आपके 3 डेज का एक ऑनलाइन वर्कशॉप्स कह सकते हैं, या 3 डेज का एक ट्रेनिंग सेशंस कह सकते हैं। ये 3 डेज का सेशंस होने के बाद बहुत जल्दी मेरी कंपनीज के रिक्रूटर्स आपके कॉलेज में आएंगे, आपको प्रॉपर ड्रेसिंग के साथ, 2 से 3 रिज्यूमे के साथ, और हम तैयारी कर कर उन कंपनीज में जाएंगे। एटलीस्ट जब आप कंपनीज में जाओ तो सबसे बड़ा हेडेक होता है, देखो बेसिकली होता क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अपने बारे में बताना। हर कंपनी आपसे ये पूछेगी टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो बेसिकली हमें आता सब कुछ है। मैं आपको ये सारी चीज क्लियर करने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि यहाँ पर हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का कुछ नहीं है। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, आप हिंदी में बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, आप हिंदी में बात कीजिए। आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, आप इंग्लिश में बात कीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंटरव्यू का मतलब होता है इंग्लिश में ही अपने बारे में बताना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी कंपनीज के जो रिक्रूटर्स आएंगे, अदर कंपनी के जो रिक्रूटर्स आएंगे, वो आपसे ये कभी नहीं बोलेंगे कि आप इंग्लिश में बताइए या हिंदी में बताइए। लेकिन आप कितने सीरियस हैं उस जॉब के लिए, आप कितना उस जॉब में कंफर्टेबल हैं, आप किस तरीके से वो जॉब करना चाहते हैं, और सबसे बड़ा बात है आप रिलोकेट होना चाहते हैं, क्योंकि भोपाल और इंदौर ये 2 लोकेशन ऐसा है जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा जॉब्स मिलेगी। अगर आप मुझे ये बोलो कि आपके घर के नियर बाय या आपके होम टाउन के नियर बाय मैं आपको कोई जॉब दे दूं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सारी कंपनीज मोस्टली कंपनीज भोपाल की हैं, मोस्टली कंपनीज इंदौर की हैं। इसके अलावा अगर आप किसी अदर लोकेशन पे जाना चाहेंगे तो हम आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। तो आपको ये 3 डेज के सेशंस में अगर आप कनेक्ट हो जाएंगे जूम के थ्रू, ऑनलाइन 3 डेज में आपको कंपनीज के बारे में बताया जाएगा। सेकेंड डे आपको जॉब डिस्क्रिप्शन की कंपनी में है क्या, कंपनी में आपका बेसिकली काम क्या रहेगा, कंपनी में आपकी सैलरी क्या होगी, कंपनी ने क्या क्वालिफिकेशंस मांगा है, कंपनी में आपकी एज क्या होनी चाहिए, कंपनी में आपका लोकेशन क्या होगा। नेक्स्ट जो थर्ड राउंड होगा थर्ड डे पे, वो आपका होगा इंटरव्यू प्रोसेस, कि कंपनी में कौन कौन से इंटरव्यूज होंगे। पर्सनल इंटरव्यू होगा, पैनल इंटरव्यू होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, ग्रुप इंटरव्यू होगा, या कोई रिटन टेस्ट होगा। क्योंकि बैंकिंग एक बहुत बड़ा ब्रांड है। मैं आपके लिए एक आईसीआईसीआई बैंक है वो लेकर आ रहा हूं। सक्सेस स्टेयर्स ग्रुप ऑफ कंपनी में 7 वैकेंसी में हमारे पास कुछ कंपनी में वर्क फ्रॉम होम भी है। जैसे मोस्टली मैं देख पाता हूं, मैं क्योंकि भोपाल के या पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ऑलमोस्ट जगह पे मैं कैंपस प्लेसमेंट एक्टिविटीज करा रहा हूं, मेरी टीम हर जगह पे कैंपस प्लेसमेंट्स कर रही है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं स्पेशली गर्ल्स के साथ कि वो बाहर जाकर जॉब नहीं कर सकती, तो उनके लिए हमने वर्क फ्रॉम होम जैसी भी फैसिलिटी, वर्क फ्रॉम होम जैसी भी जॉब अवेलेबल कराई है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको लैपटॉप तक अवेलेबल करके दे रही हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपके घर में वाईफाई लैपटॉप सारी फैसिलिटीज दे रही हैं। लेकिन आप कितने सीरियस हैं उस जॉब के लिए, कितना आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये फर्स्ट जॉब है, आपको सिर्फ स्टार्टअप करना चाहिए। मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूं, क्योंकि 3 चीजें आपको इंटरव्यू में मतलब ज्वाइन करने से पहले आपको याद रखनी है। पहला, कि उस कंपनी में, जिस कंपनी में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, उस कंपनी में आपकी ग्रोथ होने के कितने चांसेस हैं। ग्रोथ का मतलब होता है आपका प्रमोशंस कितना होगा, आपकी सैलरी कैसे बढ़ेगी, आपको और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएगी कंपनीज में, ये सारी चीजें। सेकंड होता है सैलरी। देखो सैलरी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, आप सभी फ्रेशर्स हैं, आपको एक कंपनी में स्टार्टअप चाहिए। सैलरी जब आप काम करोगे आपको नॉलेज हो जाएगा, आपको एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, सैलरी ऑटोमेटिक आपकी बढ़ती जाएगी। उसके बाद होता है कि उस जगह पे हम सरवाइव कैसे करेंगे, उस जगह का एनवायरमेंट कैसा होगा, उस जगह का एटमॉस्फेयर कैसा होगा। तो जिस भी कंपनी में आप जाओगे आपको अपना माइंड सेट करना है कि आज के टाइम में 8 से 9 घंटे से 10 घंटे आपको कंपनीज में बैठना है। तो क्या आप एक जगह बैठकर काम कर पाओगे? अगर आपको कंपनी 7 डेज की ट्रेनिंग देगी तो क्या वो ट्रेनिंग आप प्रॉपर कर पाओगे? आपको अप डाउन करने का भी मौका मिल जाएगा कि अगर आप यहाँ से 40 किलोमीटर दूर रहते हैं भोपाल से, तो 40 किलोमीटर में आप अप डाउन भी कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपरली यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो हम बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं आपके अपने कॉलेज में, आपके अपने स्टूडेंट्स के साथ, कि आप हमारे सारे रिक्रूटर्स को लेकर डे 1 में, मेरा ये कमिटमेंट है, हमने आपके कॉलेज से जो कमिटमेंट किया है वो, कि डे 1 में हम आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करके देंगे। शर्त यह होगी कि आप पूरा देख लें, समझ लें कंपनीज को, जॉब को, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, उसके बाद ही आप ऑफर लेटर लें और उसके बाद आपको ज्वाइन करना है। ऐसा नहीं हो कि आपका कॉलेज आपके लिए बहुत मदद कर रहा है, बहुत हेल्प कर रहा है,
और आपकी ज्वाइनिंग करा दी, सब कुछ करा दी, उसके बाद आप कोई ऐसे रीजंस लेकर जाओ कि फैमिली मना कर रही है सर मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, तो वो रीजन वैलिड नहीं होगा। आपको ये चीजें अपनी फैमिली में पहले से डिस्कस करनी है, इसलिए मैं ये 3 दिन का सेशंस करना चाहता हूँ। आपको लोकेशन इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ये सारी एक्टिविटीज कराने से पहले आपको ये बता रहे हैं कि आपका ये लोकेशन रहेगा, तो आप पहले से कंफर्टेबल हो जाए कि आप भोपाल में, इंदौर में जॉब कर सकते हैं सब। और उसके बाद आपका होता है सैलरी इशू। सैलरी का ऐसा है कि जब आप फ्रेशर्स लेवल पे कहीं जॉब करने जाते हो, तो डेफिनेटली हम भी चाहते हैं, आपका कॉलेज भी चाहता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिले, ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिले। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपको उस कंपनी का अपना नॉलेज कितना है, क्योंकि आपको हर कंपनी आज के टाइम में एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को फाइंड कर रही है, कोई भी कंपनी फ्रेशर्स को हायर नहीं करना चाहती। तो आपको सबसे पहले तो अपना जो फ्रेशर्स का टैग लगा है अपने रिज्यूमे में वो हटाना है। उसके लिए आपको एक स्टार्टअप चाहिए, और जो आपको कॉलेज आपकी बहुत हेल्प कर रहा है। और मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा आपके कॉलेज को, आपके प्रिंसिपल सर को, आपके नोडल ऑफिसर्स को, जितने भी यहाँ पर एक्टिविटीज में है, कि वो आपके लिए इतना सोच रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं। और डेफिनेटली आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए। वो जैसा आपको गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि सबसे पहला गुरु आपका टीचर होता है, आपका शिक्षक होता है, और वो आपको बहुत अच्छे से हमारे हेल्प से बहुत अच्छा एक प्लेसमेंट कराना चाहता है, एक अच्छे पैकेज में भेजना चाहता है, उस जगह से आपको निकाल कर बाहर भेजना चाहता है। और अपने कॉलेज के साथ साथ अपने आपके अपने माता पिता का भी आप नाम रोशन कर सकते हो, क्योंकि जॉब आज के टाइम में बहुत ज्यादा नहीं है। आफ्टर कोविड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं कॉर्पोरेट क्षेत्र में, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज में दिक्कतें हो रही हैं, तो वो सबका आपको ध्यान रखना है, और इस तरीके से आपको उन चीजों पे काम करना है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको क्लियर किया है। और मैं बिल्कुल आऊंगा आपके कॉलेज में, और आप सभी से, आप सभी स्टूडेंट से, और स्पेशली मैं वो प्रिंसिपल सर से मिलना चाहूंगा, क्योंकि मैं अभी तक मिला नहीं हूँ। यहाँ के सारे प्रोफेसर से मिलना चाहूंगा, नोडल ऑफिसर से मिलना चाहूंगा। उनको मैं बिल्कुल मिलकर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनने अपने बच्चों के लिए, अपने कॉलेज के लिए इतना सोच रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम में जिसमें 1 लाख रुपए फीस है कॉलेज की, प्राइवेट की, वो भी उन बच्चों को प्लेसमेंट नहीं करा पा रहा है। और आज आपका कॉलेज आपको इस लेवल पे प्लेसमेंट एक्टिविटीज और सारी चीजें करा रहा है। भोपाल से स्वामी विवेकानंद के जो डायरेक्टर सर हैं, डॉक्टर उमेश सिंह सर, उनकी मदद से मैं पूरे हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर मैंने कैंपस किए हैं। यहाँ के जो नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर महेंद्र मेहरा सर, उनकी मदद से मैंने हर जगह पे बहुत ज्यादा कैंपस किए हैं। यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर सुधीर शर्मा सर, उनकी मदद से मैंने कैंपस किए हैं। भोपाल के टॉप 5 कॉलेज में मैंने अभी तक कम से कम 5000 के आसपास प्लेसमेंट एक्टिविटीज कराई हैं। यहाँ का एमएलबी कॉलेज, नूतन कॉलेज, गीतांजलि कॉलेज, ये ऑटोनोमस कॉलेज है। हमीदिया कॉलेज, बहल कॉलेज, विदिशा का आपका पीजी कॉलेज, रायसेन का आपका पीजी कॉलेज, सीहोर का आपका पीजी कॉलेज, होशंगाबाद का डॉक्टर आलोक मित्रा सर के थ्रू एनएमबी कॉलेज, होम साइंस कॉलेज में डॉक्टर संगीता मैम, हमने सभी जगह पे कैंपस प्लेसमेंट और अच्छे प्लेसमेंट्स कराए हैं। बस आपको अपना माइंड सेट करना है, और जो जो कंपनीज आपको बताई हैं उनके बारे में आपको तैयारी करनी है थोड़ी सी। आप तैयारी कर लेंगे, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली आप जॉब कर पाएंगे। तो मेरे साइड से इतना ही है, और मैं फिर से बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत थैंक्सफुल हूँ उन सभी फैकल्टीज का, प्रिंसिपल सर का, नोडल ऑफिसर का, कि उन्होंने हमारी कंपनी को भी ये मौका दिया कि वो हमारे कॉलेज के साथ एक एसोसिएटेड के रूप में काम करें, और हमारे सारे स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट और सारी एक्टिविटीज कराएं। तो मेरा आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद है, बिल्कुल हाथ जोड़ के बिल्कुल नमन है, और आप सभी का और सभी स्टूडेंट्स का, कि आप आगे बढ़ें अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए। क्योंकि बस जाते जाते 2 लाइन और है आपके लिए, कि ये 2 साल 3 साल है, 2 से 3 साल है, मेहनत कर लीजिए। आने वाला 40 साल आपका बहुत अच्छा निकल जाएगा। अगर ये 2 से 3 साल आपने मेहनत नहीं की ना, तो आने वाला 40 साल बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, जॉब नहीं मिलेंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो मेरा आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, अपील है, रिक्वेस्ट है, आप समझिए अपना अपना करियर के लिए। क्योंकि मैंने भी, जब मैं आपकी एज में था, मैं कॉलेज में था, तो मैंने भी अपना करियर ऐसे ही स्टार्ट किया। मेरे को भी डे 1 से 50,000 की जॉब नहीं मिली, मुझे भी डे 1 से 60,000 की जॉब नहीं मिली। मैंने भी 10,000, 8,000, 5,000 से अपना करियर स्टार्ट किया, 15,000 से अपना करियर स्टार्ट किया। आज मेरे पास 7 साल का एक्सपीरियंस है, आज मैं अपनी खुद की कंपनी चला रहा हूँ। मैंने भी बहुत ज्यादा नहीं, मैंने अभी बीकॉम किया, 2014 में मैंने कंप्लीट किया।
14-16 में मैंने अपना MBA किया, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद अभी मेरा नेक्स्ट ईयर PhD भी कंप्लीट हो जाएगी मैनेजमेंट से। तो मैंने एजुकेशन को पीछे नहीं छोड़ा, मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी एजुकेशन की, अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी जॉब की, जॉब के साथ साथ अपना एजुकेशन किया। क्योंकि आपको वेल एजुकेटेड बनना भी उतना ही जरूरी है जितना आपकी जॉब के लिए। आपकी ग्रोथ, आपकी चीजें तभी होगी जब आप अच्छे एजुकेटेड होंगे। आपके पास अपना नॉलेज, अपना IQ तभी डेवलप होगा जब आप बहुत ज्यादा अच्छे एजुकेटेड होंगे। बेटा मेरे साइड से प्राइवेसी नहीं है, अगर आप कुछ कहना चाहें तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं। प्रीति मैम, श्रद्धा मैम, सर, अमन सर, अगर कोई स्टूडेंट्स किसी के बारे में, अगर उसके कोई क्वेश्चन हो, किसी प्रकार की कोई उनको वो हो, तो बिल्कुल आप बोल सकते हैं अनम्यूट करके। एक पूरे कैंपस एक्टिविटीज को लेकर या प्लेसमेंट्स को लेकर या किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट्स हो, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, तो पूछ सकते हैं आप। चैट बॉक्स में आप मैसेज भी कर सकते हैं। काजल अहिरबार, देव शाक्या, रितिका शर्मा। कंपनी के नाम बताना है, ओके। तो बेसिकली कंपनी है ICICI बैंक, जो एक वन ऑफ द वेस्ट सेकंड लार्जेस्ट बैंक है। इसमें जो प्रोफाइल्स है वो रिलेशनशिप मैनेजर की प्रोफाइल्स होती है। ऑल ओवर MP लोकेशन रहेगा इसमें, और आप कहीं से भी कैसे भी करके कनेक्ट हो सकते हैं प्रॉपरली। उसके बाद बीविन लिमिटेड नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों है। ये सारी ऑपरेशन और बैक ऑफिस जॉब है। सर एक क्वेश्चन पूछना चाहते थे सर। जी जी बताइए। सर एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। हाँ पूछिए। उसके बाद सक्सेस स्टेयर्स ग्रुप ऑफ कंपनी में एज ए कोऑर्डिनेटर, एज ए काउंसलर, एज ए ट्रेनर बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं। ऑपरेशंस जॉब है, तो वो आपको मिल सकती हैं। और एक कंपनी है जस्ट डायल। जस्ट डायल का आपने नाम सुना होगा कि 10 टाइम 8 पे हम कॉल करते हैं। जस्ट डायल एक ऐसा ऐप है जिसमें हम सर्चिंग कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। तो ये सारी जॉब आपके 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख के पैकेज तक की है। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से। डीविन लिमिटेड, ये चैट बॉक्स में योगेश आप कंपनीज के नाम भेज दीजिए। वैसे तो आपके कॉलेज ने, इवन हमने भी यहाँ से कॉल कराए हैं आपको, आपका पूरा कोऑर्डिनेशन हुआ तो उन्होंने भेजा हुआ है आपको। और हम जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स मैम है, प्रीति गुप्ता मैम, और इन सभी से हम डिस्कस करके बहुत जल्दी हम क्लोज ड्राइव का आपके कॉलेज में हम आपके सामने नमस्ते सर। बिल्कुल आएंगे। तमंग जैन बताइए। सर मैं ये पूछना चाहता था सर, मैंने ICI का वो भरा है सर। हाँ सर ICI में सर क्या मतलब क्या कर सकते हैं सर? देखो, ICICI बैंक के बारे में पहले आप पूरा समझिए कि बैंक है क्या। उसके बाद उसका पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन आपको कॉलेज ने हमने कॉलेज ने आपको प्रोवाइड किया है, वो आप समझिए। 3 दिन का आप प्रॉपर सेशंस लीजिए। जी सर। उसके बाद हम आपके कॉलेज आएंगे। कॉलेज में आपका इंटरव्यू होगा, और बैंक के लिए एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ऑनलाइन, वो हम Yes. करेंगे आपके कॉलेज। जी वो सर। आपके कॉलेज में ही हम कराएंगे। यस सर, थैंक यू सर। सर टेस्ट कब होगा? हम बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं। ये 3 डेज की आपकी वर्कशॉप हो जाए, मतलब ट्रेनिंग हो जाए अबाउट कंपनी, अबाउट जॉब डिस्क्रिप्शन और इंटरव्यू के राउंड। उसके बाद हम आपके कॉलेज में आएंगे। जी सर। वो आपको अपने जो मैडम है, प्रोफेसर मैडम है, वो आपको बताएंगे। कॉलेज नोटिस लग जाएगा, आपके ग्रुप व्हाट्सएप पे ग्रुप बना होगा, उसमें आपको मैसेज आ जाएगा कि कब हम आ रहे हैं। जी सर, थैंक हम यू तभी सर। आ पाएंगे जब आप रेडी हो जाओगे, हाँ सर। क्योंकि आप फ्रेशर्स हैं इसलिए। जी सर। और कोई है जो कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? सर विक्रम केवल और कोई पूछना चाहता है?
सर इसमें डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाएगी या ट्रेनिंग वगैरह रहेगी? नहीं, डायरेक्ट, अभी ये डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है, लेकिन आपका सिलेक्शन होना चाहिए ना। सिलेक्शन के लिए ही हम सारी मेहनत कर रहे हैं। मतलब हम चाहते हैं, आपका कॉलेज ये चाहता है कि आपका सिलेक्शन हो, और सिलेक्शन के लिए आपको पहले 3 डेज ऑनलाइन कनेक्ट रहना पड़ेगा। 3 डेज में आपको 4 कंपनीज के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद हमारी टीम कॉलेज आएगी आपके, और आपको सिलेक्शन के लिए फाइनल इंटरव्यू करेगी। उसके बाद आपको तुरंत ऑफर लेटर दे दिया जाएगा। आप उस डेट पे आपको कंपनीज को ज्वाइन करना है। जी सर, थैंक यू। यस सर। जी सर, मैं बोलना चाह रहा सर, इसमें करना क्या होगा अपने लिए? जैसे कि आप बोल रहे थे तैयारी करना है सर, क्या तैयारी करना वो होगा सब सर? हम कराएंगे। आपको सिर्फ 3 डेज हमसे कनेक्ट होना है। पहले दिन हम कंपनीज के बारे में बताएंगे, कंपनी है क्या, कंपनी करती क्या है। जी। दूसरे दिन हम उस कंपनी में आपका क्या काम रहेगा, कितनी सैलरी होगी, क्या टाइम होगा, क्या लोकेशन होगा, ये सारी चीजें बताई जाएगी। जी सर। थर्ड डे आपको बताया जाएगा तीसरे दिन की इंटरव्यू कौन कौन से होते हैं। पर्सनल इंटरव्यू होगा तो कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सब कुछ होने के बाद लास्ट होगा कि हम आपके कॉलेज आएंगे। यस सर। जी ओके सर। हेमंत, आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। सर इसमें परसेंट मैटर करते हैं क्या? जो हाँ, बैंक के लिए बिल्कुल करते हैं। अगर आप बैंकिंग की जॉब चाह रहे हो तो उसमें 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में 50% से ऊपर होना चाहिए आपके। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। My name is Manasi Srivastava, sir. I have one question. या प्लीज टेल मी। Sir, जो इंटरव्यू होगा उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? हाँ, इन सारी प्रोसेस के लिए मानसी आपको कनेक्ट रहना है। इंटरव्यू में बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, फिर कंपनीज है क्या, कंपनी करती क्या, उसके बारे में बताओ, आप उस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहती हो, आपको रीजन देना पड़ेगा, ये सारी चीजें। Okay, thank you, आपकी sir. स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी क्वालिटीज क्या है, ये बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। Okay, thank you, sir. सर जी। सर इसमें कोई बॉडी लैंग्वेज का रोल रहेगा जॉब में? नहीं, बॉडी लैंग्वेज का देखो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का तो इंटरव्यू है नहीं, तो बॉडी लैंग्वेज का ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाउ टू प्रेजेंट आवरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ एचआर, मतलब आप अपने बारे में एचआर को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है। आप अगर बोलोगे ही नहीं, आप डर जाओगे, आप हेजिटेट होगे, तो कोई भी कंपनी आपको सेलेक्ट नहीं करेगी ना। जी सर। फ्रेशर्स लेवल पे जॉब आपके कम्युनिकेशन से मिलती है, तो आप भले हिंदी में बात करो, लेकिन सामने वाले को आपकी बात समझ में आना चाहिए। जी सर। सर हेलो सर, आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है आपकी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे इसमें बच्चे जुड़ेंगे जो, तो उनकी सैलरी पैकेज क्या रहेगा, और क्या जहाँ वो रहेंगे तो उनका रहने और खाने का खर्च कंपनी की तरफ से रहेगा या स्टूडेंट का सेल्फ रहेगा? सर उनका जो सैलरी पैकेज है, वैसे तो हमने जॉब डिस्क्रिप्शन बनाकर भेजा है, उसमें पूरा कंप्लीट लिखा हुआ है। अब जैसे आईसीआईसीआई की बैंक की बात करें तो 2.85 है, मतलब कि इनका 20,000 के आसपास सर सैलरी रहती है पर मंथ की, 20 से 21,000 रुपए सीटीसी। इसमें आपका पीएफ, ईएसआई, ईआरई सब कुछ कटकर आपको 17 से 18,000 रुपए पर मंथ मिलता है। अब उसमें भी डिपेंड करता है सर कि अब ये प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर कंपनी, तो रहना खाना कोई भी फैसिलिटीज कंपनी नहीं देगी। वो इंडस्ट्री वाली कंपनीज में होता है जिसमें आपको रहने खाने को और सारी फैसिलिटीज देते हैं, तो ये स्टूडेंट्स को खुद ही देखना पड़ेगा। सर इसमें प्रमोशन के क्या चांस रहेंगे? सर हर कंपनी में 6 मंथ 1 ईयर में प्रमोशन होते हैं उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। एक कंपनी में हर साल एक परफॉर्मेंस अप्रेजल्स होते हैं जिसको बोलते हैं आरएन। तो वो जब लिया जाता है, 1 साल का पूरा डाटा बनाया जाता है, 6 महीने का पूरा डाटा बनाया जाता है, और अगर उसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है तो जब भी उसका प्रमोशन होता है तो लास्ट सैलरी से 30% हाइक मिल जाता है। तो उसका ये सोचिए अब 6 से 7,000 रुपए सैलरी बढ़ जाती है। सर जॉब के साथ क्या स्टडी कंटिन्यू रख सकते हैं यहाँ स्टूडेंट? डेफिनेटली रख सकते हैं सर। थैंक यू सर। और किसी भी तरीके का अगर किसी को कोई क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि अभी 3 डेज तो आपको कनेक्ट होना है, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, कल आपका जो कनेक्शन और कनेक्टिविटी होगी वो कंपनी के बारे में, आपको सिर्फ 4 कंपनी के बारे में बताया जाएगा।
कि कंपनी है क्या, कंपनी करती क्या है। फिर नेक्स्ट डे आपको उस कंपनी का कंप्लीट जॉब डिस्क्रिप्शन बताया जाएगा कि कंपनी में आपका काम क्या रहेगा, आपकी सैलरी क्या होगी, आपका लोकेशन क्या होगा, कंपनी के अदर बेनिफिट्स क्या हैं, ये सारी चीजें। फिर लास्ट थर्ड डे आपको उस कंपनी के बारे में इंटरव्यू कैसा होगा, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। सर 3 डे आज से चालू होगा? नहीं, कल से चालू होगा। आज तो नॉर्मल ओरिएंटेशन था कि आपको एक बेसिक सा कि आप क्यों कनेक्ट होना चाहते हैं, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, और हम आपको 3 डेज क्यों लेकर आना चाहते थे, हमारी कंपनी क्या, हमारी कंपनी आपको क्यों सर्विस देना चाहती है, क्यों प्लेसमेंट कराना चाहती है, सारी चीजें हमने आपको क्लियर की है। अब नेक्स्ट जो होगा वो आपका कल से स्टार्ट होगा। कल आपको सिर्फ 40 मिनट से लेकर 2 या 2 से 3 सेशंस होंगे, वो डिपेंड करता है। जैसे अभी 50 ही लोग कनेक्ट हो पाए हैं और बाकी लोग मैं देख पा रहा हूँ कि एक स्लाइड में पूरा क्लासरूम है, तो वैसे 200 से 300 लोग तो मुझे दिख ही रहे हैं। तो अब वो उन पे डिपेंड करता है, एक बार में हम 100 लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, तो 1 होंगे, 2 सेशंस होंगे या 3 होंगे, वो डिपेंड करता है। यहाँ से जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है मिस पूनम, वो आपको पूरा ट्रेनिंग देंगी। कल सर कितने बजे जुड़ना है? वो सारी चीजें आपको बता दी जाएगी, आपके पास मैसेज आ जाएगा, आपके ग्रुप में मैसेज डल जाएगा, आपको यहाँ से भी जो आपका जहाँ पे किसी न किसी से आपकी बात हुई होगी, आपके व्हाट्सएप पे, आपके मेल पे, आपको कॉल पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई बात नहीं। हमने सारी चीजें क्लियर करी है। किसी का कोई कंफ्यूजन है कि 3 डेज कैसे कनेक्ट होना है हमें? प्रीति मैम, किसी का कंफ्यूजन है कि 3 डेज कैसे कनेक्ट होना है? मैम कनेक्ट होने का टाइम यही रहेगा 11:30? होने का टाइम आपका जो शेड्यूल रहेगा आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, आपके पास सभी। पूनम मैम प्लीज पार्टिसिपेशन को सारे जितने भी पार्टिसिपेंट सबको म्यूट कर दीजिए आप। ओके मैम। Okay, I'm audible, ma'am. किसी का कोई कंफ्यूजन है कि 3 डेज कैसे कनेक्ट होना है? चैट बॉक्स में आप लिख के बता दीजिए मुझे, और सो प्रीति मैम को आप बता दीजिए तो वो मुझे इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू सर। जितने बच्चे यहाँ उपस्थित हैं
और जो बच्चे घर बैठ के ज्वाइन कर रहे हैं, ये वर्चुअल मोड का आपको एक लाभ दिख रहा होगा। बच्चों को उनके हिसाब से जॉब दिया जा रहा है। जैसे लड़कियों को आने जाने में प्रॉब्लम होती है तो उनको वर्क फ्रॉम होम दिया जाएगा। सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटी आपके हिसाब से दी जाएगी। बस आप जो है इनके हिसाब से मेहनत करिए। धन्यवाद सर। कुलदीप सर। पूनम मैम। थैंक यू सो मच मैम। किसी का कोई कंफ्यूजन है अभी? और लास्ट 3 डेज हमें कैसे कनेक्ट होना है वो मैं आपको एक बार क्लियर कर दे रही हूँ। ऑल्सो आपके व्हाट्सएप पे सभी ने एक शेड्यूल भेजा होगा आज के लिए। सेम इज इट आपके लिए कल के लिए भी एक शेड्यूल आ जाएगा सभी के व्हाट्सएप पे, तो उसमें टाइमिंग होगा, तो उस टाइम पे आपको कनेक्ट होना है। मोस्टली हम 11 o'clock से ही रखते हैं सारी मीटिंग्स, तो आपके पास एक शेड्यूल आ जाएगा। कोई क्वेश्चन है मैम? और प्रीति मैम, शारदा मैम, कोई क्वेश्चन है? लास्ट 2 मिनट्स बचे हैं मैम हमारे पास। कोई क्वेश्चन है अभी? हेलो, हाँ जी मैम। Okay, thank you so much for everyone for as a join. Thank you so much प्रीति मैम, शारदा मैम। आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है आप मैम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ऑल्सो आपको जो शेड्यूल्स है आपके व्हाट्सएप पे मेल पे शेयर हो जाएंगे। प्लीज आप सभी, आप लोगों ने जिससे रजिस्टर किया हुआ है वो मेल चेक करिएगा। आप सभी को मेल पे इंफॉर्मेशन गई हुई है। आप सभी के पास मेल आईडी है, मेल आईडी से आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आप सभी को मेल गया हुआ है। ऑल्सो कोई कंफ्यूजन है आपके पास तो जिन्होंने आपको कॉल किया था उन्हें भी आप एक बार कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रिंसिपल सर, आईडीएस नोडल ऑफिसर सर, मैम, कैंपस कोऑर्डिनेटर प्रीति मैम। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अस अ जॉइन। जी मैडम, यहाँ बोल दीजिए क्या बोलना है। मैम आवाज आ रही है आपको? जी मैम।